Ladies and gentlemen, welcome to the channel. कि दाव पे लगा है सब कुछ, अब रुक नहीं सकते। दाव पे लगा है सब कुछ, अब रुक नहीं सकते। बेटा टूट तो सकते हो पर तुम झुक नहीं सकते। यस। फिर आप लोग में से कई लोग बोलते होंगे सर यार मैं दिन रात तो पढ़ रहा हूं, पास का रिजल्ट ही नहीं आता। दिन रात पढ़ रहा हूं सर, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा हूं। मैं किसी शादी में नहीं जाता, किसी फंक्शन में नहीं जाता। दिवाली और होली तो खैर इस कोर्स में होती ही नहीं। यस, क्योंकि ये कोर्स हमें सिखाता ही वही है कि त्योहार से पहले डिसिप्लिन और खुद के प्रॉफिट से पहले क्लाइंट। तो इसे भी एक शब्द से कहना चाहता हूं कि एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं, एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं। अ स्टूडेंट रेफरिंग टू द डिग्री। एक मुद्दत से तेरी ही बात कर रहा हूं। मैं दिन को रात और रात को दिन कर रहा हूं। इट्स ओके यार। एक किस्सा जब तक के सर आ रहे हैं तब तक के मैं आपको बताता हूं। आज यहां पे खड़े रह करके बहुत अच्छा लग रहा है। और फैक्ट ऑफ द मोमेंट में अगर आपको बताऊं तो कल मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि देखिए हमारे पेरेंट्स कितने अलग होते हैं यार, मेहनत सिर्फ इनके लिए करनी है। तो जब मैंने मेरे पापा से कहा, मैं बोला पापा मैं नागपुर आ जाता हूँ, आई बिलोंग टू नागपुर ओनली। मैं बोला पापा मैं नागपुर आ जाता हूँ। और उनको पता था ये प्रोग्राम है। ही जस्ट सेड वन लाइन टू मी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा विजय तू आ भी जाएगा तो करेगा क्या? मेरे एक के लिए आ रहा है, उससे अच्छा हजारों बच्चों के लिए जा, हजारों बच्चों के लिए जा। ये है यार अपने पेरेंट्स, ऑनेस्टली बोलता हूं। हम कई बार ऐसा होता है कि इन तक के पहुंच नहीं पाते। मतलब इस तरीके से कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना कि भैया तुम्हारे डैड तुमसे कुछ चाह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी कुछ चाह रही है तुमसे, कुछ नहीं चाहते ये लोग ऑनेस्टली। कभी अपने पापा के लिए गिफ्ट लिया है तुम लोगों ने? लिया है? हाँ या हाँ? जब तुम ये गिफ्ट उन तक के लेके जाते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है? जब तुम ये गिफ्ट लेकर के जाते हो एग्जैक्टली होता क्या है? तारीफ होती है? हाँ या ना? तारीफ नहीं होती। वो कितने का है पहले ये चेक होगा। हाँ, वो कितने का है पहले ये चेक होगा। और ये चेक होने के बाद तुमको पड़ेगी गाली। किस बात की? तुम्हें अक्कल नाम की चीज है कि नहीं है? क्या जरूरत थी ये लाने की? कॉमन डायलॉग हम सबने सुना है। क्या जरूरत है ये लाने की? मैं इसको यूज भी नहीं करता। यार आप एक बात समझो। और जिस दिन उसने वो पहन लिया ना ऐसे ऐसे, ये वो सबको दिखाएगा, ये देखिए मेरे बच्चे ने लाके दिया है। अभी क्या पता, मेरे को तो जरूरत ही नहीं रहती। ये जबरदस्ती बच्चे कुछ भी करते रहते हैं। ये है भाई पेरेंट्स अपने। तो जो मैं तुम्हें कह रहा था, डिजायर और डर। डिजायर तुम में ऑलरेडी है। देखो मैं हमेशा कहता हूं एक नया एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये पुल नहीं पुश मेथड पे चल रहा है। सिस्टम हैज चेंज, एजुकेशन हैज चेंज्ड अ लॉट। दिस इज वर्किंग ऑन रादर देन पुल मेथड, इट इज ऑफ पुश मेथड। पूछो कैसे? जब हमारा टाइम था, हमारे मम्मी पापा को ना बोलना पड़ता था, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ये बोलना पड़ता था, राइट? ये था पुल मेथड। आज तुम लोग को कोई बोलता है क्या पढ़ ले? बहुत हार्डली, रेयरली। क्योंकि ना ये तुमको खुद को पता है कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। तो अब तुमको कोई बार बार बोलने भी नहीं आता, अबे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कोई बोलने नहीं आता तुमको। नो वन। तुम जो चल रहे हो ना, ये पुश मेथड पे चल रहे हो, खुद के पुश पे चल रहे हो। अब बस सिंपल है, 3 D को अपने अंदर इंसर्ट करना है। D नंबर 1 डिसिप्लिन। सिंपल है। अब डिसिप्लिन मतलब क्या, मैं इसे और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। डिसिप्लिन मतलब क्या? क्योंकि देखो मोटिवेशन बहुत लोग देते हैं, करना क्या है ये कोई नहीं बताता। डिसिप्लिन वर्ड गूगल से उठा के पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, बट है क्या एग्जैक्टली, करना क्या है? ये जो तुम शेड्यूल बना रहे हो ना, सुबह 5 बजे से रात में 9 बजे तक का, जिसको तुमने कई बार बना के वेस्ट कर दिया, तुम एक टेक्निकली गलत कर रहे हो। और मैं
आप में से कोई पूछ सकता है सर मैं किस तजुर्बे से बोल रहा हूँ। 3 बार ICAI द्वारा फेल हुआ हूँ, ICAI द्वारा नहीं, खुद के द्वारा, बट हम स्टूडेंट बोलते वक्त बोलते ऐसे ही है, खुद के द्वारा फेल हुआ हूँ। 12th के अंदर में 48% लाने वाला मैं गर्व से खड़ा यहाँ पे व्यक्ति हूँ। तो जब पहली बार 12th के अंदर में 48% आए तो मेरे ही अपने घर वालों ने बोला कि भाई तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और वो होते घर वाले जो प्यारे से होते हैं, वो नहीं जो एकदम प्यार वाले ऐसे जिगरी। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जब पहली बार सोचा कि यहाँ CA करने जाना है तो मेरे को ये जवाब मिलता है, बेटा जो CA है ना ये 90+ वाले बच्चे करते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, 60 तो ला लेता है एटलीस्ट। अब अपन 48 वाले भाई, मतलब प्योर बैक बेंचर भी रहे हैं। जब एंटर किए, फाउंडेशन पास हो गए, तो क्या आपको भी ये सुनने मिला था कि मुझे बताइएगा, जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आता है ना, पता है क्या होता है, हाँ बेटा वो वही रिश्तेदार, इस बार तो फाउंडेशन का रिजल्ट ज्यादा आया ना, हाँ हाँ बहुत आया, आप ही ना तो रिजल्ट निकाला। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है, किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा तुमने कर लिया, बाप रे तुम कैसे कर सकते हो, बराबर है कि नहीं। अच्छा वही रिलेटिव, हाँ इस बार तो अच्छा आया रिलेटिव, मैंने सुना। यही जब तुम इंटर में पहुंचते हो और फेल का रिजल्ट आता है ना, फाउंडेशन तो लग था, पता नहीं दिन भर गायब रहता कहाँ है, सुना है उसके साथ कुछ चल रहा है, होता ही नहीं होता, ईमानदारी से बोलना। दे जज यू जस्ट बिकॉज तुम दिन भर घर पे नहीं हो, दे जज यू जस्ट बिकॉज तुम दिन भर घर पे नहीं हो, या तुम किसी फंक्शन में नहीं हो, किसी शादी में नहीं हो, करेक्ट, इस बात पे जज किया जाता है। इस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि पहला फेल रिजल्ट आया, भयानक टूटा। मैं आपको बताता हूं, मेरे कॉस्टिंग का मार्क्स हाँ, तो कैन एनीवन गेस कितने आए होंगे कॉस्टिंग में? 39, अभी ये तो बहुत ज्यादा होगा सर, 14 भाई, भयानक भयानक सिचुएशन, भयानक सिचुएशन। मतलब बहुत मेहनत करी थी यार, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था। ऐसा नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ के गया था, नहीं आया यार। 14 माह का है, 14 माह का करके मेरे को लगा अपने को नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता तो लगता अपन ही भगवान है, और फिर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, यही था, सेम यही था सर। दूसरा अटेम्प्ट दिया, 14 से पहुंचा 38 पे, पूरा ऐसा टूट गया था मालूम। एक तो क्या है, आप कभी गौर कीजिएगा, हमारे कोर्स में रैगिंग भी नहीं होती, होती है CA में? हो भी नहीं सकती बेटा, कब तुम्हारा जूनियर तुम्हारा सीनियर बन जाए पता नहीं चलेगा। हो भी नहीं सकती यहां पे। मैं देख रहा था जो बच्चा फाउंडेशन में था वो फाइनल में पहुंच गया, मैं तो अटेम्प्ट लगाए जा रहा हूं, नहीं हो रहा यार क्लियर, नहीं हो रहा यार क्लियर। कॉस्टिंग में मेहनत किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा पढ़े जा रहे हैं, नहीं हो रहा क्लियर। ये वापस से ताने सुनने मिलना चालू हो गया। एट द एंड समहाउ 40 लेकर के अपन पास हुए। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक बात समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस डिग्री को तुम लेने जा रहे हो ना, ये एक नेशनल लेवल की डिग्री है। आज अगर देखा जाए इंडिया में सबसे टफेस्ट मानी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ये बात कहते हैं कि उनके सिग्नेचर से ज्यादा पावरफुल आपका सिग्नेचर है, विच इज ट्रू इन मेनी सेंस। जब यार इतनी बड़े काम करने जाओगे तो मेहनत तो लगेगी ना यार, एक बार में कैसे हो जाएगा। एक बात समझना, फेलियर से कुछ नहीं होता, और हम जैसे लोगों को सच में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम तो इतने बार फेल होते हैं, हम मिडिल क्लास लड़के, हम इतने बार फेल होते हैं कि इसकी आदत होनी चाहिए और इसका एक जज्बा होना चाहिए कि ठीक है यार चल हो गया, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता कि इतने बार आप में से कई लोग सोचते हैं कि भाई अटेम्प्ट लग जाएगा, अटेम्प्ट लग गया तो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अटेम्प्ट लगने के बाद भी खड़ा हूं ना इधर, क्या फर्क पड़ा?
मार्केट ना तुम्हारा स्किल देखेगा। वापस से सुनो, जिस दिन पास हो जाओगे ना, कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन थे, कितने अटेम्प्ट लगे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछता ये सब मार्केट। और किसी को लेन देन भी नहीं है। जब क्लाइंट आता है ना, तो वो ये पूछता है भाई तू मेरा सोल्यूशन दे पाएगा क्या। और अगर तुमने उसका सोल्यूशन निकाल के दे सकते हो, तुम उसके लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम AIR थे या AIR नहीं। बस फर्क कहाँ पड़ रहा है, पैकेज में पड़ रहा है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस।